हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, केस नंबर 1 में क्या है, डाटा है ना, रो। द डाटा रो में रहेगा, मतलब डाटा सारे एक लाइन में लिखा हुआ है। उस केस में मीन का जो फॉर्मूला बनेगा, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एन, इसको कहा जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, और एन का मतलब था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। फिर इसके बाद केस नंबर 2 आया था। केस नंबर 2 में मैंने ये कहा था, डाटा इन अ टेबल। डाटा किसमें है? टेबल में है, विदाउट क्लास इंटरवल। मतलब वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, टेबल के फॉर्म में। मतलब ऐसा रहेगा, एक एक्साई रहेगा, एक एफआई रहेगा। क्लियर है? कुछ इधर लिखा रहेगा ऐसे, और कुछ इधर लिखा रहेगा। एक्साई होगा, देखो एग्जाम में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, किसको एक्साई माने किसको एफआई माने। एक्सआई जो रहेगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, याद रखना। एक्सआई हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब बढ़ता हुआ रहेगा। क्लियर है? और जो एफ आई होगा वो अप एंड डाउन हो रहा होगा, अप एंड डाउन हो रहा होगा। या दूसरा कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कहा जाएगा, ये ऊपर जाएगा। जैसे 2 नंबर पाने वाले 3 नंबर, 4 नंबर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट, 3 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट, 4 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट, और 5 में 5 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं मार्क्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ एग्जाम्पल के रूप में। इस केस में मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला आएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसका मतलब क्या है? एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? समेशन मतलब कि सम करना है, उनको ऐड करना है। जो आएगा मल्टीप्लाई होकर के उनको ऐड कर दीजिए। मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 25, कुछ आएगा ना ऐड करने पर। अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, मतलब इन सभी का सम। क्लियर है? दोनों को डिवाइड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। और इस मेथड के लिए मैंने आपको नाम दिया था डायरेक्ट मेथड। सही है? मैंने आपको नाम जैसे क्या नाम दिया था? डायरेक्ट मेथड। अब हम मूव करने जा रहे हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 ये कह रहा है, डाटा इन टेबल। डाटा किसमें हो? टेबल में हो, लेकिन विद सीआई। विद सीआई का मतलब क्या हो रहा है? ग्रुप में लिखा हो। 10 से 20 के लिए इतने लोग हैं, 20 से 30 के लिए इतने लोग हैं, 50 से 60 के लिए इतने लोग हैं। मतलब ग्रुप में हो। कैसा हो? ग्रुप में हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, ये है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 6 8 3 4, ऐसे लिखा होगा ना? क्लियर है? तो इस केस में जो फॉर्मूला आएगा, इस केस में जो फॉर्मूला आएगा, अब देखो ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ये तो एवरग्रीन था ही, ये एवरग्रीन फॉर्मूला है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आने लगी, जब कैलकुलेशन करने में काफी प्रॉब्लम्स आने का मतलब कैलकुलेशन काफी बड़ा हो गया, लेंथ ज्यादा हो गया, तो उसको इजी करने के लिए हम पहले से ही मीन को एज्यूम कर लिए। मीन को हमें फाइंड क्या करना था? मीन। और हम मीन ही पहले से एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम आएगा एज्यूम मीन मेथड।
क्या नाम आएगा? एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब आप कहोगे सर ये ए क्या है और डी आई क्या है? ए क्या है? ए कुछ और नहीं है, ए वही है एज्यूम मीन। क्या है? एज्यूम मीन। मैंने कहा था ना मीन मानेंगे पहले, लेकिन ये मीन मानेंगे तो मानेंगे किसको? किसको मानेंगे? मीन मानेंगे इन एक्सआई में, इन एक्सआई में। जिसको मन करे उसको आप मीन मान लीजिएगा। मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं कि मीन मानना हमेशा बीच वाले को। किसको मानना? देखो क्वेश्चन में कह सकता है कि अबाउट 10 के अबाउट, 20 के अबाउट, मतलब वो ये कह सकता है कि आप ना मीन मानो, मैं आपको मीन दे रहा हूं, आप उसे मीन मान लो। समझ में आया? लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रहा है तो एक्स आई वाले कॉलम में जो बीच में होगा उसी को हम मीन मान लेंगे। समझ में आया? जो बीच में होगा उसी को हम मीन मान लेंगे। अब एक और टर्म नया आया था, क्या है? डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए है। सर सब कुछ तो ठीक है, ए के लिए आपने कह दिया एज्यूम मीन इन एक्स आई, डी आई के लिए कह दिया है एक्स आई माइनस ए। सर एक्स आई कहाँ है? एक्स आई तो सर आपने बताया नहीं। तो अब एक्स आई के लिए सुनो, एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सर ये क्या है? लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन में 2। तो 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15। अब ध्यान से सुनना, क्या सभी में गैप 10 का है? सभी में गैप 10 का है। और यहाँ के लिए एक्स आई कितना आया था? 5। यहाँ के लिए कितना आया है? 15। 10 का गैप आ रहा है ना? तो अब अगला वाला 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 25। 25 ही आ रहा है। तो नेक्स्ट 35। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, या फिर शॉर्टकट मेथड। क्या कहेंगे? शॉर्टकट मेथड। क्लियर है? इसका नाम क्या था? एज्यूम मीन मेथड। क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन, मतलब पहले डी आई निकालेंगे, फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उनका सम करेंगे, फिर समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करेंगे प्लस का एच। क्लियर है? एक मेथड और है जिसका नाम क्या है? शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है? शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आ जाएगा शॉर्टकट मेथड। सर ये ए कहाँ से फाइंड करें? ए क्या लिखा है? एज्यूम मीन इन एक्सआई। एक्सआई का जो कॉलम आएगा उसमें जो बीच वाला होगा उसी को ए मान लेना। ये तो हम मान सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, जो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया नहीं इसको ए मानना है तो आप उसको ही ए मानिएगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, या तो वो ये कहेगा कि आप 14 को ही मान लो जो इजी है, या तो वो ये कह देगा 10 को ही मान लो जो टफ है, या तो वो कुछ नहीं कहेगा अपने आप से मान लो। समझ में आया? और जब अपने आप से मानेंगे तो जो इजी होगा वही तो मानेंगे। तो एज्यूम मीन मतलब ए कहाँ से निकालना है? एक्स आई से। कहाँ से निकालना है? एक्स आई में किसको मानेंगे? मेनली बीच वाले को। क्लियर है? डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस, और एक्स आई क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब दोनों लिमिट को ऐड करके अपॉन में 2 कर दो। तो सर क्लियर है? सर इसमें ए का क्या आएगा? इसमें ए क्या आएगा? किसमें ए आएगा? इसमें अभी आपने एक्स आई कहाँ निकाला है? और अगर एक्स आई निकालने की बात कर रहे हो तो यहाँ एक्स आई आया था 5, चाहे 15 को मान लो चाहे 25 को मान लो। समझ में आया?
चाहे 15 को मान लो, चाहे 25 अब अगर क्वेश्चन ने कहा 15 मानना है तो आपको 15 मानना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन ने कहा 25 को मानना है तो आपको 25 और सर मानना जो ये पड़ेगा। लिखा है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, क्लियर क्लियर है। आइए मूव करते हैं, इसी में एक मेथड और था जो मैं आपको बोल रहा था, क्या नाम है? सब डेविएशन, सब चीजों का सॉल्यूशन सोल्यूशन है। जब प्रॉब्लम बनता है तो सॉल्यूशन भी तो सोल्यूशन भी बन जाता है, लेकिन जो बोला हूं ये नहीं कट करूंगा, ये कट करूंगा। सर आप क्या कह रहे हो, छोड़ो, जाने दो, पढ़ाओ आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस से। ठीक है, अगला जो मेथड है शॉर्टकट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यही अप्लाई करूंगा, यही मेथड, इसको कहीं नहीं अप्लाई करूंगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में सब कुछ ऐसा ही दिया रहेगा, सब कुछ ऐसा ही दिया रहेगा। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट के अंदर इंटू एच। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? सर दो चीज नया आ गया, क्या नया आ गया? यू आई और एच। एच कुछ और नहीं है, एच का मतलब होता है गैप। गैप कितने का है? 10 का। गैप कितने का है? 10 का। ठीक है, ए क्या था? ए क्या है? एज्यूम मीन। ये मीन कहाँ मानते हैं? एक्स आई मानते हैं ना, क्लियर है? यू आई क्या हो जाएगा? यू आई कुछ और नहीं होता है, डी आई अपॉन एच होता है। क्या होता है? डी आई अपॉन डी आई क्या होता है? डी आई क्या था बेटा? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। सही है, मेरे ख्याल से हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अरे यू मिल गया, एच मिल गया, ए तो मालूम ही है, कोई दिक्कत? दोनों तीनों सभी को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। एक्स आई क्या है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। एफ आई कितना है? 7 3 x 5 2, 7 3 x 5 2। मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सबसे पहले एफ आई एक्स आई को सॉल्व किया जाए, कितना आ जाएगा यहाँ से? 14 12 6x 40 20। सभी को ऐड करो, 6 1 2 2 4 4 8 4 4 8 प्लस 6x। इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 17 प्लस एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक्स बार कितना दिया गया है? 5.25। एक्स बार दिया गया है 5.25 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 86 प्लस 6x। समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 17 प्लस एक्स। पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। अगर हम इसको 25 के टेबल से कट कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है 21 और ये आ रहा है हमारा 4। सही है, एड आउट। 17 प्लस एक्स कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में 357, और इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 344 प्लस 24 एक्स। 344 कहाँ जाएगा? इस साइड माइनस में, तो अगर 344 माइनस में भेजेंगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे? 13। यहाँ से कितना आएगा? 13। और 21 कहाँ जाएगा? माइनस में, कितना बचेगा यहाँ से? 3x। अब 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो क्या हम x की वैल्यू 13/3 है, तो क्या अप्रोक्स हो करके 4 बोल सकते हैं? इसमें इसकी वैल्यू 4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लीजिए, या तो 4 बोल दो या तो 5 बोल दो, क्लियर है? या तो 4 बोल दो या तो 5 बोल दो। तो केस नंबर 3 ये कह रहा है डाटा इन टेबल ब्रैकेट में
विद क्लास इंटरवल। सर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है कि नहीं, एडिंग है, क्या एडिंग फॉर्म में। केस नंबर 3 जो है, डाटा इन टेबल विद क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब कि ग्रुप में रहेगा। किस में रहेगा वो? ग्रुप में रहेगा। मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, या 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ये 5 5 का जो क्या बन गया? ग्रुप बन गया। और ग्रुप में डाटा आपके सामने कुछ ऐसा लिखा रहेगा। सर लंबी लंबी सी बनाया कि उसमें समझ में नहीं आता। लंबे से मतलब कैसा? ऐसा ऐसे हॉरिजॉन्टल। लेकिन स्टार्टिंग में बेटा आपके पेपर में ऐसे ही आएगा। FI ध्यान देना बेटा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे ही आपको यहाँ पे कुछ दिया रहेगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1। डाटा आपको यहाँ पे टेबल में दिया गया है ना। अब तुम चाहो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड, जो भी नाम से पढ़े हो, सभी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले टेबल को ड्रॉ किया जाए। ठीक है, ये बताओ, डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो। x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। है ना? अब हमें ये बताओ, क्या xi मालूम है? नहीं मालूम है। देखो, ये तो हो गया क्लास इंटरवल। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल। और ये हो गया fi। xi निकाल लेंगे। अब xi फाइंड करना है, तो पहले हम xi निकालेंगे। xi मैंने क्या बताया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्या सभी में गैप सेम चल रहा है? इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 2, और 2 अपॉन 2 1। अब बताओ गैप कितने का चल रहा है? गैप कितने का चल रहा है? ये कहाँ सॉल्व भी किया है और एक लिखिए तो बताया। गैप कितने का चल रहा है? 2 का। फिर मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उस पर चलो। तुम अपने तरफ से मत जाओगे, जैसा ये बताऊंगा ना, फिर आप उस पैटर्न को फॉलो जल्दी लगेगा। यहाँ पे बताओ xi क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो पहले एक फाइंड कर लो। तो 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2 1। ये कितना आ गया? 1। अब यहाँ पे तो गैप कितने का चल रहा है? 2 का ना। तो 2 2 का गैप इसमें ऐड करते चले जाओ। 2 2 का गैप इसमें ऐड करते चले जाओ। 3 5 7 9 11 30। सही है ना? इजी था, कोई दिक्कत इसमें? 2 2 का गैप बस ऐड करते। अगर यही 5 का गैप होता तो 5 ऐड करते, लेकिन हाँ, गैप सभी में सेम होना चाहिए। अब डायरेक्ट मेथड में क्या था बेटा? fi मालूम है, xi मालूम है। पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई। तो fi इंटू xi, fi इंटू xi। तो 1 इंटू 1 1, 6 5 35 35 54 22 22 39। सही है? ऐड करिए पहले। अब इसी में एक देखिए, फॉर्मूले में आगे क्या लगा हुआ है? समेशन का मतलब ना सम। अगर समेशन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या था? सम। इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो 1 प्लस 6 7 प्लस 5 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 4 21 21 प्लस 9 30 30 प्लस 2 32 का 2 कैरी आया 3 3 3 6 6 प्लस 5 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 3 16। सही है? क्या मुझे ऊपर का मिल गया है? 162 अपॉन समेशन ऑफ fi। 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20 डिवाइड बाई 20। तो देखो,
पॉइंट 0 काटेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सही है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8.1। क्या आपने कौन सा मेथड यूज किया है? डायरेक्ट मेथड। मन नहीं माना। इसी क्वेश्चन में आपने एक और मेथड यूज कर दिया, इसका नाम क्या था? एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्या हमें ए मालूम है? नहीं मालूम है। डी आई मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन डी आई होता क्या था? एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता था? एज्यूम मीन। कहाँ पर? एक्स आई में। ये रहा एक्स आई। एक्स आई में से किसी एक को ए मानना, किसी एक को। तो ये कह रहे हैं 7 को मान लो, बस मैं पूछता तो 7 ही क्यों? बीच वाला मानो। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनना, ये हो गया ए। जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से लगाना, बाद में आपको मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो जिसको ए मानोगे वो हो जाएगा 0, जिसको ए मानोगे वो हो जाएगा 0। ऊपर गैप नेगेटिव में ऐड करना है, नीचे गैप। तो ऊपर गैप नेगेटिव में क्या कितने का था? 2। तो 2 4 6 माइनस लगा देंगे, समझ आया? नीचे गैप प्लस में 2 4, ऊपर माइनस में, नीचे गैप प्लस में, तो 2 4 6 प्लस में। सही है? कोई डाउट उसमें? आइए वेरीफाई किया जाए। तो डी आई क्या था? एक्स आई माइनस ए। ए कितना है बेटा? 7। पहले वाले केस के लिए एक्स आई कितना है? 1। तो 1 माइनस 7 माइनस का 6। दूसरे वाले केस के लिए एक्स आई कितना है? 3। तो 3 माइनस 7 4 माइनस का। थर्ड वाले केस के लिए एक्स आई कितना है? 5। 5 माइनस 7 माइनस का 2। 7 माइनस 7 0। 9 माइनस 7 2। 11 माइनस 7 4। 13 माइनस 7 6। कोई दिक्कत इसमें? अब इस फॉर्मूले में क्या लिखा है? समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो इसका मतलब क्या है? पहले एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई, सही है। -6 को एफ आई कहाँ लिखा है? ये -6 -8 -2 0 12 8 और ये 18। सही है? यहाँ तक कोई डाउट है? माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 2 0 12 8 18। फॉर्मूले में क्या लिखा था? समेशन, मतलब इनका सम भी करना है, इनका सम। तो इनका सम आप कैसे करो? प्लस वाले को एक जगह ऐड कर दो, माइनस वाले को। तो 10 16 माइनस का 16 20 38 प्लस का। अब 38 में 16 माइनस करो तो हाउ मच कितना बचेगा? 22। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था बेटा? 7। ये कितना आया है? 22। समेशन ऑफ एफ आई आप पहले भी निकाल चुके हो, 20। सही है? ध्यान देना, जे कटेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, 1.1 आ जाएगा। जे कटेगा 1.1 टाइम्स, दोनों को ऐड करने पर 8.1। क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है? कोई दिक्कत? अब हम इसी पर शॉर्टकट मेथड भी यूज कर लेते हैं और देखना वो बहुत इजी हो जाएगा। वो पूरे कैलकुलेशन को एकदम इजी करके रख देगा, कैलकुलेशन में कुछ बचेगा ही नहीं। कौन सा मेथड का नाम इस बार? शॉर्टकट मेथड। क्या था फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू
एक्स बार A फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई into टू N. एच। सही है। हमें क्या फाइंड करना है पहले, यू आई। यू आई क्या था, XI डी minus आई A upon H. अपॉन एच, यही था ना। बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। किसी एक को तो आपने ए माना होगा, Yes, sir. किसी एक को आपने, अच्छा बताओ डी आई निकालने में क्या किया था आपने, गैप को ऊपर ऐड किया था, ऊपर वाला नेगेटिव में नीचे वाला Positive. अब जिसको आपने ए माना था वो फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। ऊपर नंबरिंग 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3, और यहाँ भी क्या आएगा 1 2 3। ऊपर वाला नेगेटिव में आएगा, नीचे वाला पॉजिटिव में आएगा। आज सब में आ गया। क्या कैलकुलेशन करना पड़ा कुछ, यहाँ गैप कितने का था, 2 का था। अगर गैप 2 का था तो जो आपने ए माना था वो क्या हो गया, ऊपर गैप ऐड करते चले गए, नीचे भी गैप ऐड करते चले गए, ऊपर वाला नीचे वाला पॉजिटिव में। ऐसे ही अगर सॉफ्टवेयर मेथड की बात करेंगे तो ऊपर 1 2 3 4, डिनोमिनेटर नीचे भी 1 2 3 4। ऊपर वाला जीरो के ऊपर वाला किसमें रहेगा, नेगेटिव में, और जीरो के नीचे वाला पॉजिटिव में। क्लियर है, जहां तक कोई डाउट। फॉर्मूले में क्या लिखा है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ए का वैल्यू कितना है, 7। पहले एफ आई यू आई निकाल लिया जाए, है ना, एफ आई यू आई। तो अब इस यू आई को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। कितना आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 1, 0 6 4 9। सही है, ऐड किया जाए, ये कितना आ जाएगा 5 3 8, माइनस का 8. ये कितना दे रहा है 19, प्लस का कितना बचा 11. 11 आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, एफ आई यू आई कितना आ रहा है 11, ये कितना आया है 20, एच कितना है 2, 2 1 टाइम्स 10 टाइम्स, 10 हटेगा यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 8.1। तो चाहे जिस मेथड से अप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। No, sir. अब देखो अगर शॉर्टकट मेथड कहेगा, फिर सुन लो, शॉर्टकट मेथड कहेगा तो मुझे, मतलब सॉरी डायरेक्ट मेथड कहेगा तो मुझे केवल यहाँ तक अप्लाई करना है ना। एज्यूम मीन मेथड कहेगा तो मुझे ये वाला अप्लाई नहीं करना है, इन दो का यूज करेंगे। और अगर शॉर्टकट मेथड कहेगा तो इसके बाद डायरेक्ट ये निकालेंगे और ये हो जाएगा, तब बीच का लाइन चला जाएगा। समझ में आया, मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड लगा करके ये बताया है कि तीनों मेथड से आंसर Same है. सेम आएगा, तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, चाहे जो मेथड अप्लाई कर लो। क्लियर है, डन, नोट कर लेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मीन दिया गया है, मीन कितना दिया गया है 18, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस बार क्वेश्चन में मीन दे दिया गया है, इस बार क्वेश्चन में मीन दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी में से एक टर्म मिस कर दिया गया है। क्लियर है, अगर मीन दे दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी में से एक टर्म मिस कर दिया गया है। जब भी मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन आएगा, याद रखना दिमाग में हमेशा, जब भी मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड था क्या, डायरेक्ट क्या था, गलत सही कुछ तो बोलो। So summation of FI XI ये upon सब्लिमेशन चल रहा है इनका, Summation. समेशन Summation. इसका Sublimation. क्या है?
क्या था, एक्स बार इक्वल टू सब्लिमेशन समेशन ऑफ, ठीक है देखिए डायमीटर क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? देखो यहाँ मुझे एफ आई तो मालूम है, लेकिन क्या एक्स आई मालूम है? नहीं। एक्स आई फाइंड करने का तरीका क्या था? एक्स आई फाइंड करने का तरीका क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। या सब कुछ भूल जाना तो कह देना इन्हीं का मिडिल वैल्यू। सब कुछ भूल जाना, सबसे सिंपल क्या है, इन्हीं का मिडिल वैल्यू। इनका मिडिल क्या आएगा? 12 12 आएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई। यहाँ से क्या आ जाएगा? 12। अब मैंने बताया था देखो क्या सभी में गैप सेम है? अगर सभी में गैप सेम है तो इनको ऐसे ही ऐड करते चले जाओ। क्या करना है, गैप ऐड करो, अगला मिल जाएगा। गैप कितने का है? 2। तो कितना आ जाएगा? 14 16 18 20 22 24। सही है। फॉर्मूले में अब क्या कह रहा था, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई। ध्यान देना, 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 देखो 180, 180 में 54 ऐड करेंगे तो 234, और ये 20 110 96। अब यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इन सभी का देखो ये वाले में वेरिएबल अटैच है तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा रह जाएगा। बात समझ में आया? जिसमें वेरिएबल अटैच होता है वो तो ऐसे लिख जाएगा। अब नंबर सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22 का 2 कैरी आया 2 8 प्लस 2 10 18 22 25 26 और 9 35 का 5 कैरी आया 3 3 1 4 4 2 4 2 6 6 1 7। सही है। इनको भी हमें देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को ऐड कर चुके हैं, बड़ा ध्यान दीजिए। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ऐड हो चुका है। अब हमें ऐड करना है क्या, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई में देखो ये एफ है, वेरिएबल के फॉर्म में है, इसे ऐसे ही ऐड कर देंगे। सही है। अब सारे नंबर को एक साथ ऐड करना है। 7 प्लस 6 13 13 प्लस 9 22 22 प्लस 13 22 प्लस 13 35 35 प्लस 5 40 40 प्लस 4 44। आई सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कितना है 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ और एक्स बार भी गिवन था 18। अब देखो डिवाइड में है ना, अगर इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कि 18 को 44 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 792। और ये एफ 18 से भी तो होगा 18f। समझ में आया? बहुत अच्छी गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मिस्टेक यहाँ करते हैं कि 18 को 44 से तो करेंगे, एफ से नहीं करेंगे। और वही मल्टीप्लाई दोनों में होगा, किसी एक में नहीं होगा। क्लियर है? अरे बिल्कुल एग्जाम्पल वही समझो, अगर एक के साथ लड़ने एक लोग और आए हैं तो आप एक को मारोगे हम जीत गए? नहीं भैया, दूसरे को भी मार के जाना पड़ेगा। देखो नंबर एक साइड वेरिएबल, तो 752 को अगर इस साइड हम लोग भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 792 माइनस 752। 18f पॉजिटिव का है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ये कितना आ गया यहाँ से 40 इस साइड, तो f का वैल्यू 20। ये आपका क्या है आंसर है। क्लियर है? सर अभी वहाँ 100 हो जाएगा 230 को नहीं, यहाँ हमें 20 into 20 हो जाएगा। हमसे कल पूछा गया था कि f क्या आएगा, f कितना आएगा 20। f कितना आएगा 20। नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में क्लास इंटरवल तो है, लेकिन क्लास इंटरवल में गैप देखिए कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल रहा है।
पहले 6 का गैप है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, फिर 2 फिर 10 का है, फिर 2 का है। क्या ये गैप कॉन्टिन्यूअस है? नो सर। तो जब यहाँ गैप कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यहाँ पे एक्स आई मुझे हर एक बार फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई मुझे हर एक बार फाइंड करना पड़ेगा, बस यही एक स्टेप बढ़ जाता है एक्स आई। तो एक्स आई को फाइंड करने के लिए मेथड क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो 6 प्लस 0 6, 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 10 प्लस 6 16 by 2 8 24 by 2 12 34 by 2 17 28 plus 20 48 by 2 24 38 plus 26 32 की 33 ठीक है 33 78 by 2 39। या मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि जो एक्साई होगा वो इन्हीं के बीच का होगा। देखो बीच का वैल्यू आ रहा है, एकदम बीच का वैल्यू है, समझ में आया? और बीच का वैल्यू निकालना है, इनमें गैप कितने का है? 6 बाई 2 कितना हो गया? 3 3 ऐड कर दो बस। गैप कितने का है? 4 by 2 2 ऐड कर दो बस। अब देखो यहाँ ऐड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बाई 2 करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ना, कि सर 22 23 या 32 आया था, फिर बाद में मैंने कहा नहीं 33 आएगा। अब देखो गैप कितने का है? 10 का 10 by 2 5 ऐड कर दो बस। क्लियर है? ये शॉर्ट ट्रिक है। अब आपको एक्सआई मिल गया, अब आपको जो मेथड लगाते थे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब डेविएशन में एक आता था एच, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पे सेम नहीं है ना, तो वो लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है? आप डीआई लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? डीआई। डीआई मतलब कि एज्यूम मीन मेथड। तो हम तो कह रहे हैं वो सा मेथड हटाओ, सीधे क्या लगाओ? डायरेक्ट लगा दो। सॉल्व कीजिए आप लोग। बाई डायरेक्ट मेथड एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 11 में 3 33 80 84 68 96 99 39। फॉर्मूले में क्या है? समेशन है, मतलब इन सभी का सम। तो 3 4 7 7 और 8 17 17 नहीं 3 प्लस 4 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 6 21 9 30 39 का 9 क्या आ गया? 9 फिर कितना आ गया? 3 6 14 22 28 37 46 49। अरे एक और कर देता तो 500 हो जाता। चलो यहाँ ऐड करो 40 तो फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब कि ये आ चुका है 499 अपॉन में 40। सही है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जीरो को कट करो, जीरो कट करेगा यहाँ पॉइंट लग जाएगा, जीरो कट होगा यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 4 से देखो, ठीक है? 1 टाइम आ गया 9, 2 टाइम्स अब पॉइंट लग जाएगा ना, फिर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 मतलब कि 4 टाइम्स, फिर आएगा 3 30 का 7 7 के बाद 5। तो आंसर कितना आ रहा है? 12.475। चेक कर लीजिए आंसर आ रहा होगा।